बच्चों, एक बार फिर स्वागत है मनोहर एजुकेशन पॉइंट में। बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को इस क्लास में सॉल्व करवाया जा रहा है। यह सेकंड क्लास होगी आज हमारी। इससे पहले फर्स्ट क्लास को कल अपलोड करवाया जा चुका है। आज सेकंड क्लास है और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले बेलन से संबंधित फॉर्मूले को हम रिवाइज करेंगे। 3 फॉर्मूले याद रखने बेलन से संबंधित। पहला है बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। दूसरा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। और तीसरा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर कोष्टक आर प्लस एच। ये बेलन से संबंधित फॉर्मूले हैं जिन्हें याद रखना है। अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है। तो हम सबसे पहले 3 अंकों वाली पहली संख्या और अंतिम संख्या ज्ञात करेंगे। तो सबसे छोटा 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या होती है 100 और 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या होती है 999। अब 7 से विभाज्य होने वाली संख्याओं को पूछा गया है, तो हम सबसे छोटी संख्या 100 है, इसमें भी हम 7 का भाग देंगे। और जो सबसे बड़ी संख्या है 999, इसमें भी हम 7 का भाग देंगे। तो 7 का भाग एक बार जाएगा, 3 बचेंगे, 0 उतारेंगे, फिर 7 का भाग जाएगा 4 बार और बचेंगे 2 बचेंगे। अब हमको 7 का भाग देना है, तो इसमें कितने जोड़ेंगे हम कि 7 हो जाए। तो इसमें जोड़ने पड़ेंगे हमको प्लस का 5 जोड़ना पड़ेगा। मतलब इस 100 के अंदर हम 5 जोड़ेंगे तब 7 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। मतलब सबसे छोटी संख्या हो गई 3 अंकों की 105। इसी प्रकार सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे तो 7 का भाग देंगे, एक बार जाएगा, 2 बचेगा, 9 उतारेंगे, फिर 4 बार जाएगा, फिर 1 बचेगा, फिर 9 उतारेंगे, फिर 2 बार जाएगा और फिर 5 बचेगा। अब हम इसमें 5 जोड़ते हैं तो बड़ी संख्या 4 अंकों वाली बन जाती है, लेकिन हमको 3 अंकों वाली ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस 999 में से 5 को माइनस करेंगे। तो 999 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमें संख्या प्राप्त होगी 994। इस प्रकार 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की छोटी संख्या तो हमको प्राप्त हुई 105, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 7 से विभाजित हो रही है वो हमको प्राप्त हुई 994। अब हमको ज्ञात करना है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है, मतलब n का मान ज्ञात करना है। तो n ज्ञात करने का सूत्र है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसमें an मतलब अंतिम पद दे रखा है 994, तो an की जगह रखेंगे 994 बराबर a का मतलब है पहला पद, और पहला पद है 105, तो हम लिखेंगे 105 प्लस n का मान हमको ज्ञात करना है, और d का मान मतलब 7 से विभाजित होने वाली संख्या है तो d का मान हो जाएगा 7। अब 105 का पक्षांतरण करेंगे तो 994 माइनस में हो जाएगा 105 और 7 आ जाएगा बटे हुए में, तो नीचे लिखेंगे हम 7 बराबर बचेगा हमारे पास में 9 माइनस n-1 बचेगा। अब माइनस करेंगे 14 में से 5 माइनस करेंगे तो बचेगा 9, यहाँ बचा 8 में से 0 माइनस करेंगे तो बचेगा 8, और यहाँ पे बचेगा 9, और बटे हुए में है हमारे पास में 7 इजिकल टू, हमने 14 में से माइनस किया 5 तो बचा हमारे पास में 9, यहाँ पे बचा था 8 में से 0 गया 8 बचा, और 9 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास में 8, और बटे हुए में हमने लिखा 7, और बराबर के बाद में है n-1। अब 7 का भाग देंगे, 7 का भाग 8 में जाएगा एक बार, 1 बचेगा 18 हो जाएंगे, 18 में 7 का भाग जाएगा 2 बार, बचेगा 4, 49 हो जाएंगे, 49 में 7 का भाग जाएगा 7 बार, बराबर हम लिखेंगे n
माइनस 1। 1 का पक्षांतर करेंगे तो 1 हो जाएगा प्लस में और बराबर की दूसरी तरफ बचेगा n, और 127 में 1 जोड़ेंगे तो हमको n का मान प्राप्त होगा 128। अगला सवाल है, यदि साइन a बराबर 3/5 हो तथा tan a प्लस cos a का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें साइन a बराबर दे रखा है 3/5। तो लाल कक्का से हम साइन का फॉर्मूला देखेंगे लंब बटे हुए कर्ण। तो 3 के आगे लिखेंगे हम लंब और 5 के आगे लिखेंगे हम कर्ण। तो लंब का मान है 3 और कर्ण का मान है 5। आधार ज्ञात करना है हमको। तो आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान दे रखा है 5 का स्क्वायर माइनस लंब का मान दे रखा है 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25 और 3 का स्क्वायर होता है 9, और 25 में से 9 माइनस करेंगे तो बचेगा 16। तो ए स्क्वायर का मान होगा 16। स्क्वायर हटेगा तो 16 आ जाएगा अंडरूट में, और अंडरूट 16 का मान होता है 4। तो हमको आधार का मान प्राप्त होगा 4। अब हमको tan a प्लस cos a का मान ज्ञात करना। तो tan a का सूत्र देखेंगे, इसमें से tan a का सूत्र है, पहला होता है साइन का होता है, दूसरा होता है cos का होता है और तीसरा होता है tan का। तो tan का सूत्र है लंब बटे हुए आधार। तो हम लिखेंगे लंब बटे हुए आधार प्लस cos का सूत्र जो दूसरा नंबर वाला होता है cos का होता है आधार बटे हुए कर्ण। तो यहाँ पे लिखेंगे हम आधार बटे हुए कर्ण। मान रखेंगे लंब का मान दे रखा 3, तो लिखेंगे 3 बटे हुए आधार। आधार का मान आया है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 प्लस वापस आधार है, आधार का मान है 4 प्लस कर्ण का मान है 5। अब इसको हल करेंगे, जोड़ेंगे इसको। पहले नीचे वाली संख्या गुणा करेंगे, 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 20, 5 को 3 से करेंगे तो 15, प्लस 4 को 4 से करेंगे तो 16, और 15 और 16 को जोड़ेंगे तो आएगा 31 और बटे हुए में आएगा 20। अगला सवाल है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2, 1 और 5, 4 को मिलाने वाली रेखा को 2:3 के अनुपात में आंतरिक विभाजित करता है। तो हमको निर्देशांक ज्ञात करने हैं, मतलब x और y का मान ज्ञात करना। तो x का विभाजन सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1, और बटे हुए में लिखेंगे हम m1 प्लस m2। इसी प्रकार y निर्देशांक ज्ञात करने के लिए विभाजन सूत्र होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे हुए m1 प्लस m2। अब मान रखेंगे, ये जो पहला वाला मान है वो होगा x1 और दूसरा मान होगा y1 का। दूसरे कोष्टक में होगा मान x2 और y2 का। अब हम मान रखेंगे m1 जो अनुपात दे रखा है, पहला अनुपात है m1 का और जो दूसरा अनुपात होगा वो m2 का होगा। तो m1 का मान रखेंगे, m1 का मान है 2, x2 का मान है 5 प्लस m2 का मान है 3 और x1 का मान है माइनस का 2 बटे हुए m1 का मान है 2 प्लस m2 का मान है 3। हल करेंगे इसको, 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 और माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और 3 को 2 से करेंगे 6 बटे हुए जोड़ेंगे 2 और 3 हो जाएगा 5, और 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो प्राप्त होगा हमको 4 बटे हुए 5। इसी तरह से इसमें मान रखेंगे m1 का मान है 2, कोष्टक y2 का मान है 4
प्लस m2 का मान है 3 और y1 का मान है 1/। m1 का मान लिखेंगे 2 प्लस m2 का मान लिखेंगे 3। अब इसको हल करेंगे, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 प्लस 3 को 1 से करेंगे तो 3 और 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 और 8 और 3 को जोड़ेंगे तो 11/5। तो y के निर्देशांक प्राप्त होंगे हमको 11/5 और x के निर्देशांक प्राप्त होंगे हमको 4/5। अगला सवाल है, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर और सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एक मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण, मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण बराबर होता है 6 डिग्री। तो 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण होगा, 5 को 6 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 30 डिग्री और लंबाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हो जाएगी r बराबर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना, मतलब तिरछे खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो तिरछे खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। मान रखेंगे हम, पाई की जगह रखेंगे 22/7। r का मान रखेंगे 14 × 14 और थीटा का मान है 30 डिग्री बटे 360। हल करेंगे इसको, 3 0 से 0 कटेगा, 3 से 36 कटेगा 12 बार। 12 का आधा होता है 6 और 14 का आधा होता है 7 और 7 से 7 कट जाएगा। 6 का आधा होता है 3 और 14 का आधा होता है 7। तो हमारे पास में ऊपर बचेगा 22 × 7 और नीचे बचेगा 3। गुणा करेंगे, 7 को 2 से करेंगे 14 का 4, 80 लगी 1 और 7 दूनी 14 और 1 15/3। इसको हल करेंगे, 3 का भाग 15 में जाता है 5 बार, 3 का भाग 4 में जाता है 1 बार, पॉइंट लगेगा 1 बचेगा और 0 10 हो जाएगा और 10 में 3 का भाग जाता है 3 बार। इस प्रकार हमारा आंसर प्राप्त होगा 51.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सवाल है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी, तो x अक्ष को देखना है और x अक्ष को कितने बिंदुओं पर ये रेखा काट रही है। तो इसमें काट रही है एक बिंदु पर, तो इसका शून्यकों की संख्या हो जाएगी 1। तो शून्यकों की संख्या बराबर हो जाएगी इसमें 1। इसमें x अक्ष में 2 बिंदुओं पर ये रेखा काट रही है, तो इसमें शून्यकों की संख्या हो जाएगी बराबर 2। इसके अंदर x अक्ष को एक बिंदु पर काट रही है, तो इसके अंदर शून्यकों की संख्या हो जाएगी बराबर 1। और इसके अंदर x अक्ष को 1, 2 और 3 बिंदुओं पर काट रही है, तो इसके अंदर शून्यकों की संख्या हो जाएगी बराबर 3। तो इसके अंदर हो जाएंगे शून्यक की संख्या 2, इसमें हो जाएगी शून्यक बराबर 1 और इसके अंदर शून्यकों की संख्या हो जाएगी बराबर 3।